परमेश्वर के सुंदर नाम में आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का इस सुंदर दिन के लिए, जब हमारे बीच में एक नई गवाही सुनने का मौका है, हर एक को उत्साहित करने का मौका है, परमेश्वर को जानने का मौका है और परमेश्वर को अपने जीवन में अनुसरण करने का मौका है और परमेश्वर के नाम में अपने जीवन को बिताने का मौका है। धन्यवाद के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आएं और आज एक और नई टेस्टमनी को सुन के अपने विश्वास को, ईमान को उस पर और बढ़ाएं और जानें कि परमेश्वर सच में हमें कैसे बचाता है, हमारे संग कितना वफ़ादार है। ज़रूरत है कि हम उसके साथ अपनी वफ़ादारी दिखाएं। हम अभी परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे यशाया 41 उसकी 10वीं आयत, आइज़ाया 41 वर्स 10, जहाँ इस प्रकार से कहता है परमेश्वर का कलाम, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। अब मैं आगे का समय देना चाहूँगा अनीता सेन आंटी को कि वो हमारे बीच में अपने जीवन की गवाही को पेश करें और हर एक मसीह को उत्साहित करें। आप लोगों के सामने मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ, पर ये छोटी गवाही नहीं है, ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। ये ऐसी गवाही है कि जिंदा खुदा ने मुझको दिखाया कि मैं तेरे साथ हूँ और वो मेरे को चिन्ह के रूप में दिखाया। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं अपने मायके आ गई थी। मैं और मेरी बेटी यहीं पढ़ते थे और यहाँ पर 2005 की ये बात है कि बहुत बारिश हुई उस साल। इतनी बारिश हुई कि यहाँ बगल में जो उधर नदी थी वहाँ भी लोग फंस गए थे। हेलीकॉप्टर से उनको निकाला, रेस्क्यू किया गया। और हमारा जो घर था, जो मेरे पेरेंट्स की ओर से मिला था, वो घर काफ़ी पुराना है और लिंटर भी सब चूने लग गया था। और इतनी बारिश हुई थी कि बड़े बड़े जिनके नए नए घर थे वो भी टूट गए थे। परमेश्वर का अनुग्रह था जो मेरा घर टूटा तो नहीं, लेकिन दीवारें पूरी पानी से तर थी। इतना पानी दीवारों से रिस के आता था कि हमको लास्ट में फर्श में दरियां और बोरे बिछाने पड़ते थे, इतना पानी था उस साल। और फिर उसके बाद धूप निकल गई, 4-5 दिन पानी बरसा, फिर धूप निकली तो उससे और लोगों के घर टूटे। हमारी दीवारें वाइट चूने की पुती हुई थी, नील उसमें करते हैं, तो पूरी दीवारें गीली होकर नीली हो गई थी और उनसे पानी रिस रहा था नीचे को। फिर उसके बाद मैं जॉब में चली गई, जाती थी रोज, और मेरी बेटी स्कूल जाती थी और मेरे छोटे भाई का घर उसी कंपाउंड में बन रहा था, वो भी पास्टर था। मैं एक दिन शाम को लौट करके अपनी ड्यूटी से आई हूँ और देख रही हूँ, मैं कपड़े चेंज करने लगी तो मेरे बेड के पैताने की तरफ खड़े होकर मैं कपड़े चेंज कर रही थी और सामने बेड के सिरहाने की तरफ जो दीवार थी, सारी दीवार तो नीली, लेकिन दीवार के बिल्कुल सेंटर में एक क्रॉस बनी हुई, जैसे व्हाइट चूने से किसी ने नाप करके क्रॉस बना दी और ऊपर उसकी एक लौ जैसी ऐसा कर दिया जैसे आग जल रही हो, इस तरह का वो बना हुआ। तो कह रहे, मैं कपड़े चेंज करते हुए सोचने लगी कि शायद मेरे भाई का ऊपर घर बन रहा है, पुताई चल रही है, तो मेरी बेटी ने वो क्रॉस बनवाई होगी, लेकिन वो उसने नहीं बनवाई थी। ये क्रॉस बनने से पहले, एक दिन पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन बारिश हुई, हम माँ बेटी सोए हुए थे। रात में मेरे बेड के किनारे से छड़बड़ की आवाज भी, जैसे कोई चीज चल रही होगी। तो मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी छछूंदर होगा। तो हमने बेड में थोड़ा हाथ से थपथपाया, लेकिन फिर आवाज आने लगी। फिर मैंने कहा जरा टॉर्च लेके देखो तो क्या है बेड के साइड में। उसने टॉर्च लेके देखी तो कह रही मम्मी, उसने ऐसा बोला तो मैं एकदम चौंक के उठ गई। मैंने कहा इसने जो शब्द बोला है मम्मी, इसका मतलब कोई गड़बड़ चीज अंदर आ गई है। और जब मैंने भी बेड से उचक के बेड के साइड में जो थोड़ी गैपिंग हम छोड़ देते हैं दीवार से, वहां पे देखा कि कितना भारी सांप, खतरनाक, जहरीला, वो वहां पर आधी मतलब दीवार तक ऊपर को चढ़ रहा बेड के साइड को। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा ये कहाँ से आया इतना मोटा सांप, हमारे तो सारे दरवाजे बंद हैं, इतनी कोई झीरी भी नहीं है। फिर मैंने उससे कहा बेटा आप इस पे टॉर्च पे नजर रखो, मैं जरा लाइट ऑन करके आती हूँ कि इधर को ना आए। फिर मैं उठी बेड से, मैंने फटाफट लाइट ऑन करी, कूद के मैं बेड पे आ गई।
तो फिर उसके बाद मैंने कहा अब इस सांप के संग हम कैसे रहेंगे, ये तो बहुत ही बड़ा सांप है। फिर मैं दूसरे कमरे में गई, मैंने कहा आप देखते रहना कहीं मेरे पीछे ना आ जाए। कह रही मैं देख रही हूँ आप जाओ। मैं दूसरे कमरे में गई, वहां से जो दरवाजे में मोटा डंडा होता है जो दरवाजों में लगाते हैं, पुराने जमाने का घर था तो मोटी लकड़ी दरवाजा बंद करके लगाते हैं उसमें, मैं वो भारी सी लकड़ी लेके आई। मैंने बेड में बैठे बैठे उस सांप के ऊपर जो खूब राउंड राउंड करके काफी ऊपर तक आ गया था, तो मैंने उसके ऊपर दोनों हाथों से पकड़ के और पूरी जोर से जय यीशु की कह के उसके ऊपर 2-3 वार करे, मारा तो ऐसा लगा जैसे डंडलप के गद्दे में मैं मार रही हूँ। वो डंडा उतना मोटा वो उछलने लगा और वो सांप बिल्कुल छटपटा के मेरे बेड से एकदम लंबा हो गया, बेड के नीचे घुस के और उसी रूम में मेरा दूसरा बेड रखा हुआ था उसके नीचे जाने लगा। तो उस बेड मेरे वो मुंह उसका दूसरे बेड के नीचे पहुंच गया था, लेकिन अभी भी वो मेरे बेड के ही नीचे था। इतना लंबा वो सांप और चले जा रहा, और हम दोनों लोग कांपने लगे। कोई हमारे घर में नहीं, कोई जेंट्स नहीं, और रात के 1:30 बजे का टाइम। मैंने कहा अब क्या करें। अब वो मैंने कहा अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा बेटा ये तो अब घायल हो गया, अब ये तो पागल हो गया है, अब तो ये जरूर अटैक करेगा हम पे, आप क्या करें। तो मैंने कहा मैं पड़ोस से किसी को बुला के लाती हूँ। तो कहने लगे ठीक है। मैंने कहा आप डरोगी तो नहीं। उसने कहा नहीं मैं नहीं डरूंगी, आप जाइए और मैं प्रभु मेरे साथ है और मैं इस पे नजर रखे रहूंगी। और लाइटें मैंने सब बंद करी, नहीं खोल रखी थी। फिर मैं सीधे दूसरे कमरे में गई अपने सिटिंग रूम में, वहां से ताला खोल के बाहर आई, गेट का ताला खोला, पड़ोस में गई, 2-3 लड़कों को पड़ोस के बुला के लाई। मैंने कहा ऐसा ऐसा हमारे घर में सांप आ गया, आप लोग आओ। तो वो लोग भी डरते मरते आए हमारे घर में। बीच बीच में मैं दौड़ दौड़ के बेटी के भी पास आके गेट से पूछ रही थी सब ठीक है। वो कह रही थी हाँ मम्मी सब ठीक है, आप लोगों को बुला लो, भैया लोगों को। वो लोग आए। अब मैंने जब अंदर पहुंचे तो बरामदे में मैंने उससे पूछा अपनी बेटी से, मैंने कहा ये कहाँ है, वहीं पर है। कह रही मम्मी वहां पर नहीं है, यहाँ किचन वाले रूम में चला गया। तो मैंने कहा किधर को गया, फ्रिज की तरफ को गया या बाहर डोर की तरफ को। कह रही डोर वाली साइड में मैंने मुड़ते हुए जाते हुए उसे देखा। मैंने कहा अच्छा। तो हम लोग आने लगे तो फिर मैंने अपने उनसे कहा जो मेरे संग आए थे, मेरे मौसी के भी बच्चे थे, लड़के थे। मैंने कहा तुम लोग यहाँ पे रुको, पहले मैं देखती हूँ ये कह रही निकली बाहर को तो नहीं है। फिर मैंने जो दरवाजे जहाँ पर वो गया था उसके दरवाजे के गैप में एक बहुत बड़ा सा पत्थर हमने रखा हुआ था कि जब हम माँ बेटी दोनों जाते थे तो वो पत्थर हम जाली के दरवाजे में लगा देते थे कि बंदर अंदर जाली का दरवाजा भी ना खोले। ताला तो लगाते थे लेकिन जाली के दरवाजे में भी पत्थर लगा जाते थे। तो वो पत्थर जो था काफी बड़ा ऊंचा पत्थर था, वो उसके और दीवार के बीच में मेरे को लगा वहां कोई चीज है। लाइट कम थी, टॉर्च मार के देखा तो वो पत्थर के ऊपर वो और आधा अंदर हमारे। तो मैंने अपने भाई से कहा, मौसी के लड़के से, मैंने कहा देख ये है यहाँ पर बैठा हुआ। और मैंने कहा उसको एक डंडा दिया लोहे का था, तो मैंने कहा तू इससे मार। तो कह रहा दीदी मैं कैसे मारूंगा। और बरामदे भी में मेरा एक तखत पड़ा हुआ था, हम लोग तखत के ऊपर चढ़ गए तीनों, मैं और मेरा भाई और पड़ोस के 2 लड़के भी। तो वो कहने लगे दीदी हम आपके पीछे हैं, आप मारिए, हमें डर लगता है। तो वो हिंदू थे, क्योंकि सावन चल रहा, कह रहे हम मार नहीं सकते लेकिन हम आपके संग खड़े हैं, आप मारिए। तो ये लोग डर गए उससे। फिर मैंने उसको यीशु का नाम लेके पत्थर की गैपिंग में हुआ था, मैंने पूरी जोर से उसको कुचल दिया, मारते रही। और लोहे का वो डंडा था, पत्थर से चिंगारियां निकल रही थी, लेकिन मैं मारती रही। तो फिर मेरे भाई ने रोका, कह रहा अब रुक जा। अब ये सब करते करते 2-2:30 बज गया। हम माँ बेटी ने घुटनों में दुआ करी, प्रभु का धन्यवाद करा, लेकिन नींद नहीं आई हमें, दहशत हो गई उसकी, इतना भारी सा। और बड़ी दुआ करते रहे। फिर सुबह मैं ड्यूटी चली गई, वो स्कूल चली गई, और जब लौट के आई तब वो क्रॉस मेरे को दिखाई दी वहां पर। तो फिर मेरी बेटी आई, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपने ऊपर काम चल रहा है, उनसे कहा कि आप पुताई करने वालों से यहाँ पे क्रॉस बना दो, कल स्नेक निकला था यहाँ पे। तो कह रही नहीं मम्मी मैंने नहीं कहा, मैंने सोचा आपने कहा होगा, आपने करवाई होगी। मैंने कहा नहीं मैंने तो कुछ नहीं करवाया। और पूरी दीवार गीली, केवल उतना हिस्सा बिल्कुल वाइट सूखा हुआ पुता हुआ, और क्रॉस ऐसे जैसे एक नाप से बना रखी होगी, नाप करके, ना कम ना ज्यादा। अब मैं घबरा गई, मैंने कहा फिर ये कैसे बनी। फिर मैं अपने भाई जहाँ काम हो रहा था मैं वहां उसके पास गई, मैंने कहा यहाँ आओ तुम लोग देखो। वो भी पास्टर था, फिर पास्टर जोजब भी वहां पर थे, जोजब भैया भी। मैंने जोजब भैया को भी बुलाया, मैंने कहा भैया देखिए। तो जोजब भैया भी आए, मेरा भाई भी आए, देखा तो वहां पर क्रॉस बनी हुई। तो भैया एकदम बोले, जोजब भैया
कि अन्नू ये तो प्रभु का अनुग्रह है। मैंने बताया भैया कल ऐसे ऐसे इतना भयंकर सांप निकला, हम लोग इतने परेशान हुए, ऐसे मारा। और मैं इनका आज तो कह रहे अन्नू ये परमेश्वर ने तुमको चिन्ह दे दिया है। और फिर वो क्रॉस मेरे दीवार में 1 महीने तक रही और धीरे 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 वो कम होती गई। हमारी कलीसिया के भी एक एक जन आए, उनको देखा और सब ने ताज्जुब करा। ये परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह है जो चिन्ह दिया है, गवाही दी है। और मैं आपको बता रही हूँ हमारा घर जो कि हम काठगोदाम में रहते हैं, बहुत बड़ा हमारा फील्ड है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। बरसात में अमेजोन जैसा जंगल हो जाता है, वहाँ घास भी बहुत होती है। उससे पहले इतने सांप आते थे, इतने नाग करैत सांप वहाँ घूमते थे, कोबरा घूमते थे। उस क्रॉस के दिखने के बाद एक सांप की केचुली क्या, एक सांप की जैसी छिपकली तक हमारे घर में नहीं दिखी। ये परमेश्वर का चिन्ह था। ये बहुत बड़ी गवाही मेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद देते हैं हम आंटी का इस सुंदर गवाही के लिए। सच में परमेश्वर हमारे संग चिन्ह बांधता है, हर एक प्रकार से दिखाना चाहता है कि वो हमारे साथ है। वो हर एक प्रकार से हमारे को बताना चाहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हम फिर भी डरते हैं क्योंकि हमारे ईमान में कमी आ जाती है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में कभी कमी नहीं आती। ज़रूरत है कि हम पूरे ईमान के साथ परमेश्वर पे विश्वास रख के अपने जीवन में हर एक परेशानी का सामना करें और हर एक परिस्थिति से गुजरें। आइए अब हम प्रार्थना में चलेंगे। अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, परमेश्वर के हुजूरी में आएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जब आपने ये दिन दिखाया हमारे को। आज की इस दिन की शुरुआत जब इस सुंदर गवाही से होती है जो आपके प्रेम को दर्शाता है, आपके कंसर्न को दर्शाता है हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और दुआ मांगते हैं परमेश्वर होने दीजिए कि हम सब इसी प्रकार से आपके हुजूरी में बने रहें, इस विश्वास के साथ कि हाँ, आप हाँ और आमीन के साथ हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। हाँ, आप हमेशा हमारी चिंता करते हैं। हमारे को आपने अपनी आँख की पुतली से भी ज़्यादा कीमती और प्रेशियस समझ के अपने हाथों की महफूजियत में रखते हैं प्रभु जी। हर एक कमी घटी कमज़ोरी से बचाते हैं प्रभु जी, हर एक शैतानी बातों से बचाते हैं। होने दीजिए प्रभु जी हम अपनी लालसाओं में फंसकर गलत रास्तों पे, गलत मार्ग पे अपने आप को हानि पहुंचाने के लिए कार्य को ना करें। परमेश्वर बुद्धि सामर्थ पाके आपके नाम में आगे बढ़ें, आपके विश्वास में आगे बढ़ें और आपके प्रेम में आगे बढ़ें। परमेश्वर होने दीजिए प्रभु जी आज के इस सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और दिन की हर एक गतिविधि को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग इस टेलीकास्ट को अभी देखते हैं प्रभु जी, जब भी इस पर्टिकुलर चैनल के इस वीडियो को देखते हैं प्रभु जी, होने दीजिए कि वो आपके नाम से आशीषित होने पाएँ। होने दीजिए ये प्रार्थना उनके जीवनों में कार्य करने पाए कि वो आपको जानने वाले हो सके। ये गवाही जो दी गई है ये उनके जीवनों में कार्य करने वाले हो सके प्रभु जी। ये जो आपने माध्यम दिया है प्रभु जी, होने दीजिए कि इस माध्यम के जरिए लोगों के जीवन में कार्य होने पाए प्रभु जी, कि वो आपको जानने, आपको मानने, आपके विश्वास में बढ़ने वाले हो सके। परमेश्वर हर एक जन को, हर एक बात को, आने वाले समय की हर एक गतिविधि को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हर एक बीमार को आप शिफा चंगाई बख्शिए प्रभु जी, और होने दीजिए कि हमारे जीवनों में हर एक गतिविधि आपके द्वारा होने पाए प्रभु जी। हमें आपके प्लान समझने की बुद्धि समझ दीजिए प्रभु जी। कई बार वो हमारे मन मुताबिक बातें नहीं होती, लेकिन जो होती हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ होती है प्रभु जी। उस बात को हम समझ सकें, आपके प्लानिंग्स को हमारे जीवन में जो है समझ सकें प्रभु जी। होने दीजिए कि हर एक बात हमारे जीवन में आपकी प्लानिंग के अनुसार पूरी होने पाए, क्योंकि आपकी हर एक प्लानिंग हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है प्रभु जी। हमें बुद्धि सामर्थ्य दीजिए कि हमारे जीवन आपके नाम की गवाही बनने पाए, जिंदा गवाही बनने पाए प्रभु जी, और आपके जलाल को दूसरों पर भी जाहिर करने वाले बन सकें। हर एक बात के आप खालिक और मालिक हों प्रभु जी। हर एक बात को, आज के दिन की हर एक गतिविधि को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक जन जो यहाँ उपस्थित है, इससे जुड़ता है इस वीडियो से, उस सबको, उनके परिवार को, परिवार के एक एक सदस्य को आपके हाथों में रखता हूँ प्रभु जी। सबको आशीषित कीजिए और अपने स्वर्गीय भंडारों से आशीषित करते हुए एक अच्छे मसीह जीवन में आगे बढ़ाइए। आपके हाथों में हर एक बात को सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल करिएगा। आमीन।